हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो हम लोगों ने रिवीजन सीरीज चला रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 30। इससे पहले ऑलरेडी 29 सेट अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ भी बहुत सारे सेट अवेलेबल हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। साथ ही साथ आप लोगों के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक घटना चक्र का भी सीरीज स्टार्ट कर रखा है, वो भी आप जाकर देखिए। उसमें हम लोगों ने मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत ख़त्म कर चुके हैं, और करंट अफेयर का भी सीरीज है जो कि करंट अफेयर 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये सारे वीडियोज भी आप देखिए, ये वीडियोज जो है वो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती को। देखिए, लेकिन अगर यही आपसे पूछ दे कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी कौन है, तो सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी जो है वो सिंधु है। ठीक है। गंगा नदी की अगर बात करते हैं तो गंगा नदी का उल्लेख जो है वो केवल एक बार ऋग्वेद में किया गया है, और यमुना नदी की अगर बात करते हैं तो यमुना नदी का जो उल्लेख है वो 3 बार किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था ईरानियों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरानियों के द्वारा। जो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण है वो ईरान के हखमनी वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो यह आक्रमण जो था वो असफल रहा था, और फिर भारत में जो पहला सफल विदेशी आक्रमण है वो डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है। तो इसका कालसी कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है, और इस स्थान पर अशोक के जो शिलालेख हैं वो उपस्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक से। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है। तो शाहनामा पुस्तक के लेखक हैं फिरदौसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरदौसी, जो कि महमूद गजनबी के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है हमारा कि दीवाने अर्ज विभाग का संबंध जो है वो किस शासक से था। तो दीवाने अर्ज विभाग का संबंध जो है वो बलबन से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। यह सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसका मुख्य कार्य जो था वो सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था। वहीं बलबन से याद रखिएगा इसने एक नवरोज त्यौहार भी शुरू किया था, साथ ही साथ तुर्कान चिहलगानी को समाप्त भी किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। तो यह किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने दिया था। एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा कि जो जहांगीर के दरबार में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन था, वो था विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है वो कब किया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है वो 7 सितंबर 1931 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 सितंबर 1931। और इसी सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और यह सम्मेलन जो है वो सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण असफल रहा था। नेक्स्ट है हमारा कि 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो इनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। तो प्रथम सत्याग्रही जो है वो विनोबा भावे को चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। वहीं व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो गांधी जी के नेतृत्व में 1940 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। तो मित्र मेला संघ की शुरुआत जो है वो बीडी सावरकर के द्वारा 1899 में किया गया, जो कि आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बीडी सावरकर। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है वो 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बांकीपुर पटना, जिसकी अध्यक्षता जो है वो RN मुघोलकर के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कह के संबोधित किसने किया था? जी ऑस्टिन ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जी ऑस्टिन। अच्छा, अगर यही आपसे पूछ दे कि भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय कौन कहा था, तो अर्ध संघीय केसी वेयर ने कहा था। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो यह दिया गया 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको 1955 में पारित किया गया था। और भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं, जो है जन्म से, वंश से, देशीकरण से, पंजीकरण से और भूमि अर्जन से। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत उन्मूलन अस्पृश्यता का अंत किस में है? अनुच्छेद 17 में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 में। थोड़ा आवाज़ मुझे कोल्ड हो रखा है, तो अगर आपको आवाज़ थोड़ा दिक्कत हो रही होगी तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा 1-2 दिन, उसके बाद आवाज़ सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो कब से वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है? तो अपने पद ग्रहण के दिन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है वो निम्न में से कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद के साथ साथ प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, नीति आयोग, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये सबके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 10 हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। और संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो 1926 में की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो भू राजस्व, लोक व्यवस्था, ये सब जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची का विषय है। और इसमें अभी जो 61 विषय हैं, लेकिन अगर मूलतः पूछे तो मूलतः इसमें 66 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो भारत में सर्वप्रथम आसाम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसाम को। और कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस अधिनियम को राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में पारित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान द्वारा सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट कह रहा है कि संसदीय विशेषाधिकार जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। संसदीय विशेषाधिकार की बात करें, एकल नागरिकता की बात करें, संसदीय प्रणाली की बात करें, विधि के शासन की बात करें, यह सब जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो तृतीय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो विद्युत जो है, विद्युत और परिवहन, ये सब क्या है? ये सब तृतीय क्षेत्र के भाग हैं। कृषि की बात करिएगा तो यह प्राथमिक क्षेत्र का है। उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र का भाग है। और तृतीय क्षेत्र के अंदर व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, होटल हो गया, ये सब किस में है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत। नेक्स्ट कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोगिता। उपयोगिता का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी वस्तु और सेवा के किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उसी को हम लोग क्या कहा जाता है? उपयोगिता कहा जाता है।
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो साख निर्धारण यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन नहीं है? केयर जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। केयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक मानवीय संस्था है जो विश्व में गरीबी के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो किस समिति के सिफारिश पर की गई है। तो यह जो है वो नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर किया गया है। और यह कब किया गया था? 1975 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी। तो महारत्न कंपनी गेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1984 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1984 में। और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। देखिए, अगर आपसे पूछ ले सेल का 1973 में, ONGC पूछ ले 1956 में, NTPC पूछ ले 1975 में, IOCL पूछ ले 1959 में और गेल पूछ ले तो 1984 में। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध सस्त्रम झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो सस्त्रम झील जो है वो केरल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। और इस झील को रामसार आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया है? 1972 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है, तब आपका आंसर हो जाएगा 1980। और जब अगर पूछ दे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है, तब आपका आंसर हो जाएगा 1986। नेक्स्ट कह रहा है कि बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है वो मेघालय में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मेघालय जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। एक और मेघालय की अगर बात करते हैं तो एक याद रखिएगा, नौकरिक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो है वो मेघालय में ही स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो है वो कोलकाता में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। और इसकी स्थापना जो है वो 1916 में की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो आपदा नियंत्रण दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। तो खासा जनजाति का संबंध जो है वो उत्तराखंड से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड से। नेक्स्ट कह रहा है कि काकरापारा परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो काकरापाड़ा परियोजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो ताप्ती नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो डफला एवं अबोर पहाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 2.42 जो है वो ऑप्शन में नहीं है। एक चीज़ और याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कितने भारतीय राज्य जो है वो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के कुल 17 राज्य जो हैं वो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 17। और भारत के 9 राज्य जो हैं वो समुद्र से लगे हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कोरिया जल संधि जो है वो किसे जोड़ती है। तो कोरिया जल संधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। तो पंपास किसके घास के मैदान को कहा जाता है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। वहीं ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ब्राज़ील के घास के मैदान को कैंपास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को पेरी कहा जाता है। और दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जापान का डेट्रॉइट जो है वो किस शहर को कहा जाता है। तो जापान का डेट्रॉइट जो है वो नागोया शहर को कहा जाता है। यह क्षेत्र जो है वो जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागोया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है।
नेक्स्ट कह रहा है कि हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है। तो हुजा घाटी जो है वो ट्रांस हिमालय की भाग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। लावा तथा मैग्मा दोनों में गैस होती है, तो यह तो गलत है। कह रहा है मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मैग्मा की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैग्मा वो पिघला पदार्थ है जो भूपट्टी पर ठोस चट्टानों के नीचे पाया जाता है और इसका ताप जो है वो बहुत ही अधिक होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कब की गई थी। तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 16 फरवरी 2016 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 को। नेक्स्ट कह रहा है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है वो द हेग में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द हेग में। इसकी स्थापना जो है वो 1997 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो हथियारों के भंडारण प्रयोग को रोकना है। नेक्स्ट कह रहा है कि किरण देसाई को किस वर्ष मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको 2006 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2006 में। और उन्हें यह पुरस्कार जो है वो उनकी पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला था। नेक्स्ट कह रहा है राधा मोहन कप का संबंध जो है वो किस खेल से है। तो राधा मोहन कप का संबंध जो है वो पोलो से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलो। पोलो से और भी याद रखिएगा एजार कप, क्लासिक कप, इसका संबंध भी पोलो से ही है। नेक्स्ट कह रहा है कि बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध जो है वो किस राज्य से है। तो बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्नेल का नियम जो है वो संबंधित है। तो यह प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन से। आगे कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और फिर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है। क्यूसेक की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्यूसेक किसके साथ मैच करेगा, जल प्रवाह की दर के साथ मैच करेगा। बाइट की अगर बात करते हैं तो डिजिटल सूचना की इकाई है जो कि किससे मैच करेगा, कंप्यूटर से मैच करेगा। रिक्टर की बात करते हैं तो ये भूकंप की तीव्रता का मापन है और बार की अगर बात करते हैं तो यह दाब मापने की इकाई है। नेक्स्ट कह रहा है कि उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो वो कौन सा बल है, वो है संपर्क बल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपर्क बल। नेक्स्ट कह रहा है कि कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ये सब जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोका कोला, ये सब, इसमें कैफ़ीन जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैफ़ीन। नेक्स्ट कह रहा है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक में क्या क्या होते हैं। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जल के अणु में कौन सा संकटन होता है। तो जल के अणु में sp3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो रेडियो सक्रिय नहीं है। तो रेडियो सक्रिय की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कौन नहीं है, जिरकोनियम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक जो है वो विद्युत का कुचालक नहीं है। तो विद्युत का कुचालक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेलेनियम जो है वो विद्युत का कुचालक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलेनियम। नेक्स्ट कह रहा है कि पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो प्रकाश का प्रामाणिक सिद्धांत जो है वो सर्वप्रथम जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ग्लूकोज जो है वो पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट कह रहा है कि पादप जगत में निम्नलिखित वैशिष्ट्यों में कौन सा एक जो है वो मुख्यतः जलीय है। तो जलीय कौन है, शैवाल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। शैवाल से एक चीज़ याद रखिएगा, शैवाल जो है वो अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचयित करता है।
नेक्स्ट कह रहा है कि परिपक्व दृढ़ोतक कोशिकाओं में, तो परिपक्व दृढ़ोतक कोशिकाओं में क्या होता है, काष्ठीय भीति होती हैं और ये मृत होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, तो यह जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को रोकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और पेनिसिलिन से आप लोगों को याद ही होगा कि पेनिसिलिन की खोज जो है वो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि एंड्रोजेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है, तो यह जो है वो पश्च प्यूसिका से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है, तो यह कौन है, पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मेरुदंड में अगर हम लोग बात करते हैं तो 33 हड्डियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग जो है वो उपयोग में लाया जाता है, तो यह स्टिग्मा लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तिकार्क। नेक्स्ट है हमारा कि फुफ्फुस धूम्रलीयता से वो ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में से कार्य करते हैं, तो जो कोयला खनन में कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कोयला खनन उद्योग में कार्य करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम है सुनीत शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनीत शर्मा जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में चर्चा में रहे लियोन मेंडोका भारत के कितने नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो यह जो है वो 14 साल के हैं और ये 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, 67। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द जो है वो बदल दिया है, तो यह किसने बदला है, ऑस्ट्रेलिया ने बदला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ने बदला है। नेक्स्ट कहता है कि पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है, तो पुस्तक ग्रीन लाइट के लेखक हैं मैथ्यू मैककाग्रे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो यह जो है वो उड़ीसा के राउरकेला में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला। नेक्स्ट है हमारा सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो इसको जो है वो अब हर एक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है, तो यह जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन जो है वो किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है, तो प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन जो है वो असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम के डिब्रूगढ़ में। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है, तो महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात सरकार के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जो है वह प्रदान किया गया है, तो यह किसको मिला है, द डिस्पाइल को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है, तो यह जो है वो यूएई में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश कौन कौन हैं, तो इसमें भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। नेक्स्ट कह रहा है कि 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो निम्न में से किस देश के द्वारा की गई है, तो यह किसके द्वारा किया गया, सऊदी अरब के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब के द्वारा। सऊदी अरब से और भी याद रखिएगा, इसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक हरित पहल की भी शुरुआत की है और साथ ही साथ नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की भी घोषणा किया है।
नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 में किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है। तो घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ जो है वो बिहार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। नेक्स्ट कह रहा है नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो सौमित्र चटर्जी एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनेता थे। नेक्स्ट कह रहा है कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 86 रहा है। कुल 98 देश ही भाग लिए थे, जिसमें भारत का स्थान जो है वो 86 है। और पहले स्थान पर अगर बात करते हैं तो वो कौन है, न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट कह रहा है कि सैंगो ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा। यह ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है। तो यह इक्वाडोर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है वो इक्वाडोर में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है गीतांजलि राव, जो कि भारतीय मूल की एक अमेरिकी नागरिक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि राव। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस रेलवे जोन द्वारा फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। तो यह किया गया है दक्षिण रेलवे के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण रेलवे के द्वारा यह शुरू किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो माल एवं पार्सल यातायात को बढ़ावा देने हेतु यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है। तो यह जो है वो मानव हाथी टकराव पर के उद्देश्य से किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह मानव हाथी टकराव को मेनली जो रोकने के लिए इस पोर्टल के लॉन्च किया गया है। यह जो पोर्टल है वो इसका उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकराव के निपाटन का प्रबंधन भी करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति के द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो मरणोपरांत महावीर चक्र से किनको सम्मानित किया गया है, संतोष बाबू को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संतोश बाबू को। महावीर चक्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह युद्ध काल में दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट कह रहा है 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। तो बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट कह रहा है टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाले ट्रांसजेंडर कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है इलियट पेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इलियट पेज। नेक्स्ट कह रहा है विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो कौन सा देश करेगा। तो वो करेगा ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन से और भी याद रखिएगा, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली जो त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन है वो भी ब्रिटेन में किया गया है। और ब्रिटेन जो है वो तूफान बेला के कारण ब्रिटेन जो है वो अपनी 50% से अधिक बिजली भी उत्पन्न की है। नेक्स्ट कह रहा है विश्व पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 सितंबर। और इसकी शुरुआत जो है वो 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किया गया था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।